हमारे साथ भारतीय राजनीतिज्ञ जिन्हें कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, या कहें वो कई बार अलग अलग पदों में आसीन रह चुके हैं, और छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यसभा सांसद नंद कुमार साय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात करें कि बलौदा बाज़ार जी, छत्तीसगढ़ का बलौदा बाज़ार गोड़ खपरी गांव जी, जहां आबादी कहें 1000 से ज़्यादा की आबादी, जी, और वहाँ पे संपूर्ण नशाबंदी का संकल्प, वो भी आपके मुख्य आतिथ्य में, जी। किस तरीके से देखते हैं? और छत्तीसगढ़ जो जनजाति बाहुल्य प्रदेश माना जाता है, सरगुजा और बस्तर, यहाँ जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, और ऐसे में बलौदा बाज़ार का गांव, एक छोटा गांव गोड़ खपरी, जहाँ की आबादी 1000 से ज़्यादा है, आपके मुख्य आतिथ्य में वहाँ संपूर्ण नशाबंदी का संकल्प लिया गया है। किस तरीके से देखते हैं? ग्रामीणों के मन में ये बातें कैसे आई कि उन्हें संपूर्ण नशाबंदी का संकल्प लेना है, और आपके मुख्य आतिथ्य में? देखिए, वहाँ पर जो शुरुआत की, वहाँ हमारे एक पुराने मित्र हैं RN ध्रुव। वो अनुसूचित जनजाति समाज, आदिवासी समाज के बहुत बड़े हमारे छत्तीसगढ़ के नेता हैं और शुभचिंतक हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम वहाँ, जो उन्हीं के नेतृत्व में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, और उसमें वहाँ के लोगों ने, इस समय जो मैं देख रहा हूँ, शायद उनके मन में ये भाव क्यों आया, इस समय जो मैं देख रहा हूँ संकट अलग अलग गाँव में, मेरा जो अनुभव है, हमारे गाँव में भी लड़कियां कुछ अच्छा पढ़ लिख रही हैं, कुछ काम भी ठीक कर रही हैं, लड़के सब शराबी, कोई एक आदमी मिलना मुश्किल है। हम तो इतना संकटग्रस्त हो गए हैं कि इसको कैसे रोका जाएगा। इसी विषय को लेकर के हमारे मित्र भी RN ध्रुव साहब ने, गोड़ खपरी गांव 1000 से अधिक की आबादी है, बलौदा बाज़ार का छोटा सा गांव है, और ये लगभग बलौदा बाज़ार मतलब रायपुर के पास ही, हमारे यहाँ से वो सब लगभग 200 किलोमीटर होता है। तो उन्होंने 2 दिन पहले ही कहा कि एक बड़ा कार्यक्रम हम अपने गांव में कर रहे हैं और आपको आना है, और मुख्य अतिथि आपको बनाएंगे। मैंने काम क्या है? बोले हमारा गांव जो है पूरी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, सारे लोगों ने, हम लोगों ने तय किया है, हम लोग परेशान हैं अगल बगल देख करके, कि खास करके युवक इतने शराबी हो गए हैं, इतने नशा अलग अलग प्रकार का कर रहे हैं, ये तो आने वाला पीढ़ी किस प्रकार का होगा हम कल्पना नहीं कर पा रहे। इसलिए इसमें आपको हम मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि आप जब कॉलेज के दिनों में, मैं NES महाविद्यालय हमारा जसपुर है, वहीं मैं पढ़ा हूँ, और छात्र संघ का एक जो विंग है वो काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी सब जगह है, उसको भी वहाँ फैलाने का काम मैंने ही किया है। ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और मेरी रुचि उसी समय से थी कि ये बच्चे कैसे बचेंगे, कैसे होंगे। सब जगह शराब पी रहे हैं, बच नहीं रहे, अभी भी बहुत स्थिति खराब है। उन्होंने उस गांव में ये संकल्प किया कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या जितने प्रकार के नशा है, इस गांव से हम सब लोगों ने मिल करके तय किया है कि पूर्ण नशाबंदी होगी। मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि ये नशा के लिए मेरे खिलाफ, जब वो चुलाई भट्टी चलती थी पहले, उस पीरियड में हम कुछ ABVP के हमारे मित्रों के साथ में उसको रोकने की कोशिश करते थे, क्योंकि स्कूल के बगल में, मंदिर के पिछवाड़े में, तालाब के किनारे कोई अच्छा बगीचा है तो वहाँ पर केवल दारू की दुकान है, और सारे जनजाति वर्ग के लोग उसमें रात दिन लगे हैं, और 2 दिन 3 दिन में कौन कितने लोग मर गए। कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, बैगाए प्रिमिटिव ट्राइब है। इस वर्ग में कितने लोग बाकी हैं आज मुझे कहना मुश्किल है। आज भी स्थिति बहुत गंभीर है, केवल शराब पी करके इनके लोग मर जा रहे हैं, और ख़ास करके पुरुष तो
बहुत ज़्यादा, युवा बहुत ज़्यादा। ये सारा चित्र हमारे पास था। तो वो गोंड खपरी गांव जब तय किया कि हम लोग बहुत परेशान हैं, आने वाले समय में क्या होगा, देश का तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अपने गांव को हम सोच रहे हैं कि पूर्ण नशाबंदी इस गांव में कराएंगे। कोई तंबाकू नहीं खाएगा, कोई बीड़ी नहीं पिएगा, कोई सिगरेट नहीं पिएगा, शराब और अलग अलग प्रकार के और जो नशा हैं उसका तो दूर दूर तक इस गांव में रिश्ता नहीं रहेगा। मैं रोमांचित हो गया कि मैं एक ज़माने में पहले जब चुलाई भट्ठी थी तो उस समय रोकने का प्रयास करता था। कितना संकट हुआ। एक घटना तो आपको बता दूं, एक गांव में सिकरमा गांव है, तो उसमें वही चुलाई भट्ठी थी, तो दारू जो महुआ का बनाते थे, चुलाते थे, उसको लेके बेचते थे। मैंने कहा यार इस गांव में तुम क्यों ले आते हो, तुम्हारा लाइसेंस नहीं बेचने का, और यहाँ क्यों बैठे हो? बोला नहीं मैं आज खाली मैं इसको लाऊं रहा हूँ। वो बिहार का कोई मुस्लिम आदमी था, नाम भूल गया मैं उसका। आज केवल मैं आया हूँ, तो कोई बात नहीं है, छोड़ दे। दूसरे दिन देखे तो दूसरे दिन हाजिर हो गया। आज कैसे, आज मेरे को उन्होंने बहुत मारा। बोले आप बेचो जा करके वहाँ, नहीं तो तुमको हटा दिया जाएगा, मेरी नौकरी नहीं है। दूसरा दिन आ गया, फिर तीसरा दिन भी आ गया। एक झोपड़ी टाइप का बनाया था, मैंने पटवारी से लिखवा लिया कि ये भट्ठी वाला जो है सूरजनाथ साव मुराडी में जिसकी भट्ठी चुलाई चलती है, उसका कोई यहाँ घर है क्या? बोले नहीं है, लिख के दीजिए। लिखवा लिया। और एक झोपड़ी टाइप का फूस उसका पत्तियों का बनाया था, उसी घर में वो दारू रखता था, लोगों को बेचता था। एक दिन मना किया, नहीं आया, नहीं आऊँगा बोला। दूसरा दिन मना किया, तीसरा दिन मना किया, लेकिन तीसरा दिन जब मना किया तो अंदर घुस गया, बात नहीं की। और मैंने कहा बाहर निकल जाओ। अंदर में हमारे लड़के जाना चाहते थे, मैं मत जाओ, कोई छुरा उरा रखा होगा, कुछ कर देगा। निकला नहीं तो उस घर में हम लोग आग लगा दी। अधजला होकर बाहर निकला, भागा तो दौड़ाए उसको, नदी तरफ भाग गया। उस दिन से वहाँ तो बंद हो गया, लेकिन मेरे विरुद्ध आगजनी का और दुनिया भर का केस बन गया। ये सारा मामला था मेरे सामने, लेकिन मैं जब सुना कि गोंड खपरी गांव में पूर्ण नशाबंदी का संकल्प लेकर के उस गांव को एक अलग प्रकार से पूरे देश नहीं दुनिया में बनाना चाहते हैं, पूरा रोमांचित हो गया। मैं बोला मैं ज़रूर आऊँगा। उन्होंने ये कहा कि आपको हम इसलिए बुलाना चाहते हैं कि आपको कहीं बोला गया कि आप शराब छुड़ाना चाहते हैं, आप हमको ये बताइए कि आप नमक छोड़ सकते हैं। मैंने कहा नमक और शराब को क्यों जोड़ रहे हो? उन्होंने कहा कि ये 70 की दशक की बात है। 70 की दशक की बात है, 23 सितंबर 1970, उसी दिन की बात। गांव धवई टोला। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि नमक और ये शराब क्यों मिला रहे, इसका क्या मेल है? तो उन लोगों ने कहा कि हम शराब उसी तरह से नहीं छोड़ सकते जिस तरह से कोई व्यक्ति खाने में नमक नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसका महत्व है, इसलिए इसको जोड़ रहे हैं। तो आप नमक छोड़ सकते हैं क्या? तो मैंने कहा कि अगर आप शराब छोड़ दोगे तो मेरे लिए नमक कोई विषय नहीं है, मैं आज की तारीख से ही नमक का परित्याग करता हूँ। 23 सितंबर 1970, और उसी दिन से मैं नमक का परित्याग किया। मैं बिना नमक का खाता हूँ, आज भी बिना नमक का खाता हूँ। तो ये गोंड खपरी वालों ने कहा कि आपको ये कहा गया कि आप बिना नमक का खा सकते हो क्या? और हम सुने हैं कि ये तारीख है 23 सितंबर 1970, इसलिए ये गोंड खपरी गांव जो है पूर्ण नशाबंदी की ओर अग्रसर है। 1000 से अधिक की आबादी है, और वहाँ के सारे लोगों ने मिलकर तय किया है, आपके मुख्य आतिथ्य में ये संकल्प ये गांव लेना चाहता है। मैं रोमांचित हो गया और मैं वहाँ उस गांव में पहुँचा। बड़ी भारी जुलूस, अलग अलग प्रकार के नारे बनाए थे।
मतलब ये माना जा सकता है श्रीमान कि जिस तरीके से बलौदा बाजार का गोंड खपरी गांव जी जहाँ पे संपूर्ण नशाबंदी का संकल्प लिया गया, हाँ। तो छत्तीसगढ़ के कई सारे ऐसे बहुत सारे गांव हैं अलग अलग जिलों में, वहाँ के लोगों को भी गोंड खपरी गांव से एक सीख लेकर नशाबंदी का त्याग करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा सोचने के लिए सभी गांव को प्रेरित होना चाहिए, उनको इस गांव से प्रेरणा मिलनी चाहिए। जो उस गांव ने संकल्प किया जाए, अलग अलग तरीके से मैंने बात किया, ये मेरी पूरी जीवनी का जो शराब के खिलाफ मैंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, मेरे खिलाफ कितने केस हुए थे, सबको मैं उनके सामने रखा। और एक बात मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग सब लोग मिल करके तय किए। मैंने ऐसा रोमांचित होकर के एक कविता पढ़ा उस गांव की मिट्टी के सम्मान में। मैंने कहा कि अरे बाप रे, गांव तो अद्भुत है, यहाँ की धरती और यहाँ की माटी कैसे है। मैंने कहा ये जो इसमें खेलें यहाँ की माटी में, इसमें खेलें गौतम गांधी, इसमें खेलें गौतम गांधी, कृष्ण राम बलराम, गोंड खपरी की माटी तुमको 100-100 बार प्रणाम। मैं कहा ऐसा आप कर सकते हैं क्या? ये पहला गांव है मेरी जानकारी में कि संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण विश्व में पहला गांव है जो इतना कठोर और इतना बड़ा और इस प्रकार का संकल्प लिया है। कोई दूसरा गांव नहीं होगा संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण विश्व में। जिस तरीके से आप नशा हमेशा खिलाफ रहते हैं, संपूर्ण नशाबंदी के पक्ष में रहते हैं कि सब छत्तीसगढ़ संपूर्ण नशाबंदी यहाँ जो है बंद हो, तो जिस तरीके से आपने अपने खाने में नमक का त्याग कर दिया, आपको 1970 में जिस तरीके से बोला गया कि आप नमक छोड़ दीजिए, हम शराब छोड़ देंगे, नशा छोड़ देंगे, तो क्या मानते हैं आपका ये जो अभियान चल रहा है, ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और गांव के लोगों को और विभिन्न अलग अलग के जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत होगी, अभियान और आगे तक जाएगा? मैं कोशिश करते रहता हूँ, क्योंकि जो नशा है, जो शराब है, मनुष्य को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देता है, वो किसी लायक बचता नहीं। इसलिए एक व्यक्ति भी अगर नशा मुक्त हो रहा है तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा माने विषय पूरा हो रहा है। मैं जो सोचता हूँ उसको एक व्यक्ति भी अगर पूरा करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सफलता मिल गई है। गोंड खपरी गांव जो है, जिस रूप में वहाँ संकल्पित हुआ, जिस तरह से उन लोगों ने नारे लगाए, पूरा जुलूस निकाले थे, सब उस धरती माता को मैं प्रणाम किया। और आने वाले समय में भी इस तरह का और कहाँ मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारा छत्तीसगढ़ और संपूर्ण विश्व ये गोंड खपरी से प्रभावित अगर होगा तो मैं समझता हूँ कि मैं तो खैर क्या हूँ, मैं एक सामान्य एक व्यक्ति हूँ, लेकिन पूरा दुनिया एक नए मार्ग की ओर चलने की कोशिश करेगा। आज मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा काम कैसे होगा, ये गोंड खपरी ने तो कर लिया, और कहाँ होगा। मेरी कोशिश होगी उसके बाहर भी मैंने इस आयोजन को, इस संकल्प को, इस गोंड खपरी के मैंने सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को, उन्होंने जो मैंने अपने जीवन काल में वहाँ के युवा, पुरुष, महिला, सारे लोगों ने मिल करके उस संकल्प को लेने की कोशिश की है, वो मैं समझता हूँ ईश्वर का कोई बहुत बड़ा वरदान था, सामान्य बात नहीं है। इसलिए उसको और भी गांव, केवल छत्तीसगढ़ के नहीं, देश के ही नहीं, विश्व के और गांव भी अगर उससे प्रेरित होंगे, उससे प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ उस दिन भी पूरे दुनिया में एक नया सवेरा होगा। तो निश्चित रूप से ये थे हमारे साथ एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि गोंड खपरी गांव जो बलौदा बाजार जिले का गोंड खपरी गांव है, जहां के लोगों ने पूर्ण शराबबंदी और नशाबंदी के खिलाफ जो है संकल्प लिया है, और उन्होंने माना है कि उनके गांव में कोई भी तंबाकू, गुड़ाकू तो दूर किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा। और
बातें हमारे जो उन्होंने बताई, उनका सीधा तौर पर मानना है कि नंद कुमार साय जी का कि छत्तीसगढ़ में भी वो लगातार प्रयास करते रहेंगे कि लोग नशाबंदी करें और ये जो नशा जो लोगों पर हावी होता है इस पर जो है अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। रोशन सोनी, सरगुजा, छत्तीसगढ़।